जिस भी मोड़ को रफ्तार मुड़ता है इसे ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर चलना है मुझे तेज। अप्सरा यहाँ पर चल रही है और बच्चा इसके साइड में दौड़ रहा है। अब थोड़े से गुस्से में आने लगी है अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि इसका बच्चा वहां है। उसे बन जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये लोकेशन बहुत बढ़िया रहेगी। फाइनली तुलसीपुर से वापस मैं अपने गांव अट्टा और अपने फार्म पर जा रहा हूँ। तो जल्दी से वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि अपनी जो रफ्तार की बच्ची है वो कितनी बड़ी हो गई है। और आज हमें अपने जो वो हमारा बच्चा है, जो अप्सरा का बच्चा है, उसका नाम भी तो रखना है। मैं 2 दिन पहले रखने वाला था, लेकिन काम में व्यस्त इतने हो गए कि उसका नाम ही रखना भूल गए। तो चलो आज उसका नामकरण भी करते हैं। आपको नाम बताता हूँ उसका मैंने नाम क्या सोचा है, ठीक है। और बच्चे से मिलते हैं, देखते हैं वो कितनी बड़ी हो चुकी है। क्या झांक रहे हो बाबा, क्या देख रहे हो? बच्चिया को देख रहा। कैसी हो रही है बच्चिया? बढ़िया बढ़िया हो रही है, कुछ कमी तो ना है? ठीक है। बढ़िया है। बच्चिया है बछड़ा है? बच्चिया दुख हैं? बच्चिया बछड़ा आयो? कैसे जांच करी? जांच ना हमें माँ पे है अपने पे। फार्म पर आते ही सबसे पहले जो चीज मिली है मुझे देखने के लिए वो है इस रूम में भूस आ चुका है। ये भूस वैसा नहीं है जो हम सीजन में अगर किसान भाइयों से लें, वो वाला भूस नहीं है। ये तो हमने परचेज किया है। किसानों का जो भूस है वो 1 से 2 महीने बाद निकलेगा, ऐसा ही है? हाँ जी, अप्रैल मिड में से वो निकलना शुरू हो जाएगा। और कोई खोए खेत हम देख लेंगे जिसके अच्छे गेहूं होंगे, उनसे ही हम भूस फाइनल कर लेंगे। और उस पूरे कोठे को, ये भूस का कोठा कहलाया जाता है, भूस का रूम कुछ भी है, इसे पूरा का पूरा भर देंगे। पूरे साल के लिए हमारा भूस हो जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं होगी हर महीने भूस लाने की। एक बार हम सारा भूस यहाँ भर लेंगे। गांव में आने का सिर्फ मेरा यही मकसद था कि सारे भाई जुड़े और एक साथ रहें, यानी कि भाईचारा बना रहे। और उस भाईचारे को बनाने के लिए मैं एक चीज़ और करने वाला हूं। वो क्या है, ज़रा इधर चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे गांव का ट्रेंडिंग गेम था वो था वॉलीबॉल। और वो भी ऐसे वाला नहीं, बल्कि शूटिंग वाला, जिसमें लोग धड़ धड़, कोई फिंगरिंग नहीं, कोई ऐसे नहीं, बस बॉल आई और ऐसे मार देते थे। वो हमारे गाँव में गेम बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव में मैं अपने फार्म पर ही एक ऐसा कोर्ट बनाऊं जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी पहले भी बताया था। तो अब यहाँ पर एक वॉलीबॉल का कोर्ट बनने वाला है और हम खुद उसे बनाएंगे। हर्ष भाई हमारे साथ हैं, भाई हमारे साथ हैं, ये बनाने में उसकी मेरी हेल्प करेंगे। और उसे बन जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये लोकेशन बहुत बढ़िया रहेगी। यहाँ पर बीच में एक इधर पोल, एक इधर पोल, और बीच में नेट, और दोनों साइड खेलने के लिए अपने भाई अपने बंदे, ठीक है। इस तरह से बहुत मज़ा आएगा। और फिर हम शर्त लगाया करेंगे और फ्रेंडली मैच किया करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कब तक हम वॉलीबॉल का कोर्ट तैयार करते हैं और कैसे कैसे यहाँ पर गेम हुआ करेगा। जल्दी हो भाई, पहला खिलाड़ी आ चुका है भाई मैदान में। मेरी सुनो बात, वॉलीबॉल का कोर्ट लगने वाला है कल या परसों में, ठीक है। खेलना आता है? अरे यार मतलब बेइज्जती कर रहा है। शक कर दिया मैंने, तो मेरे गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। हापुड़ जिले में नहीं। क्या बात कर रहे हो? स्मैश नेट खेलते हो, क्या खेलते हो? ऑलराउंडर खेलते हो। इन्हें समझ में नहीं है नेट बैट क्या है, ऑलराउंडर के। लेकिन सुनो, कल परसों से यहाँ टीम जोड़नी शुरू कर देना, ठीक है सागर भाई? कोई एक महीने तुम 12 बंदे जोड़ लो, एक महीने में बहुत। हाँ ठीक है भाई। सबसे ज्यादा नजर इन पर रहने वाली है, ठीक है। सुन मैं वीडियो कैमरा स्टार्ट रखूंगा और इस पागल को कुछ पता नहीं है तो धक्का दे दे उसे, ठीक है। दे दे धक्का यार। अरे नहीं यार, हम स्क्रिप्टेड व्लॉग्स नहीं बनाते। ओह शिट, अब नहीं गिर पाएगा क्या ये? नहीं सॉरी, नेचुरल गिरना पड़ेगा क्या? हाँ जी, नेचुरल गिरना। बाइक गिर के दिखाते हो। दोस्तों अब एक काम करते हैं। अब क्या करना है, हमारे सारे घोड़े हम तैयार करना चाहते हैं एक लॉन्ग राइड के लिए। उसमें क्या होगा कि अपने जो फार्म के सारे घोड़े हैं वो जाएंगे। बाजीराव, रफ्तार, अप्सरा, कुंदन, नरसिंगार, कितने हो गए? 5 हो गए? 5 ही तो हैं। 2 घोड़ी हो गए, 3 घोड़े हो गए। हाँ, फिलहाल हमारे पास यही घोड़े हैं जो राइड में चल सकते हैं। तो इन 5 घोड़ों को हम राइड पर लेकर निकलेंगे, अपने गांव का चक्कर लगा सकते हैं या कहीं भी कोई अच्छी सी लोकेशन देखेंगे और लॉन्ग राइड वहां तक करके आएंगे। बड़ा मजा आएगा। लेकिन उसके लिए तैयारी भी तो होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे इन घोड़ियों के बच्चे बड़े होते रहेंगे, इन्हें हम थोड़ा सा अलग कर देंगे और इन घोड़ियों को बाहर लेकर हम जा सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, आज अप्सरा को बाहर निकालते हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे को आज हम दूसरे केज में शिफ्ट करें ताकि उसका बच्चा हमारे साथ ना रहे। और अगर वो शिफ्ट नहीं हो पाया तो हम अप्सरा के साथ उसके बच्चे को भी लेकर जाएंगे और दोनों को साथ चलाकर एक लॉन्ग राइड पर, लॉन्ग राइड नहीं, थोड़ी सी तैयारी करा के लेकर आएंगे। आओ काम करते हैं। बाजीराव बहुत देर से बाहर घूम रहा है,
पहले से अंदर करना होगा, क्योंकि अगर बच्चा बाहर आया तो बच्चा हो सकता है कभी अप्सरा के पास जाए और कभी इसके पास आए। बहुत मस्ती कर लिया इसने। बस बस इधर। कभी भी घोड़े को गर्दन में ये घुंडा डालकर ढील बरत कर नहीं ले जाना चाहिए। घोड़ा आप जब छुट के भागता है ना, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, कितने बल लगा लेना, 2 आदमी भी लटक जाना, लेकिन घोड़े को गर्दन से नहीं रोक पाएंगे, सिर्फ यहाँ से रुक सकता है घोड़ा। चलो बस बस बस। मेरे हाथ में है चोकर और अप्सरा को पकड़ने के लिए सिर्फ यही ट्रिक काम आती है, और ये कुंदन को भी पकड़ने के लिए ट्रिक ये काम आई नहीं थी। अप्सरा को पकड़ने के लिए काम आ सकती है, क्योंकि अप्सरा को बच्चा दिए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। कुंदन थोड़ी सी नई है, तो एक काम करते हैं, झांसा देते हैं अप्सरा को और पकड़ते हैं उसे। ले आजा बेटा, शाबाश। फाइनली दोस्तों मैंने अप्सरा को पकड़ लिया है, बहुत आसानी से। अब बहुत प्यार से हाथ में आ जाती है। पहले थोड़ा सा चूं-चां करती थी, लेकिन अब नहीं करती। आहा, सारे घोड़े समझ गए हैं, सब घोड़े समझ गए हैं कि कोई बाहर जाने वाला है। दोस्तों अप्सरा का बच्चा बहुत एक्टिव हो चुका है। चलो इनसे बचकर हमने अप्सरा को बाहर निकाल लिया है। बच्चा अब थोड़ा सा इंसानों के बीच आकर थोड़ा सा यूज्ड टू हो चुका है, फ्रेंडली हो चुका है। अभी तक खैर हम हाथ नहीं फेर पाते हैं, देखूं। ओए होए, अभी थोड़ा सा खतरा है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर हम जैसे इसको पास जाएंगे, इसको सवारेंगे, इसको प्यार से मनाएंगे, थोड़ा सा हाथ वाथ फेरेंगे, तब ये थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाएगा। फिर हम इसके साथ भी मज़ा किया करेंगे। और अप्सरा घोड़ी तो है ही बेचारी बहुत भली। तो चलो इस पर आज काठी खींचेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गड्ढा वड्ढा खींच कर इसको थोड़ा सा चलाएंगे, और इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस में इसको रखेंगे, क्योंकि राइडिंग की बहुत अच्छी घोड़ी है ये। किसी को पकड़ाते हैं, आजा वासु पकड़ लें। अप्सरा के ऊपर दोस्तों सवारी करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और बच्चा बिल्कुल साथ साथ है। कोशिश करेंगे, हल्का हल्का चलाएंगे और ध्यान रखेंगे कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। आ जाओ, और एक बार राइड करके आते हैं, फिर उसका नाम भी आज रखना है हमें। आजा भी, आजा प्यार से आजा। वासु तू भी आजा, थोड़ा बैठ के देखना हो तो देख, चलना पड़ेगा। आज हाल मेरे भाई यहाँ पर हैं, मैं अप्सरा के साथ हूँ, और बच्चा कहाँ है? बच्चा ये रहा। अप्सरा चलो चलो, इसे थोड़ी थोड़ी आदत डालनी है। पहले घास खा रही है। बच्चे को मैं आदत डालूंगा कि बिल्कुल साथ साथ तमीज़ से चले, और हो सकता है कि बच्चा ग्रेजिंग भी करना सीख जाए, यानी कि घास खाना, क्योंकि माँ खा रही है और बच्चा वो सारी हरकतें सीखता है जो माँ करती है। देखो कोशिश कर रहा है घास खाने की। चलो अभी नहीं सीखेगा, बहुत छोटा है। चलो आओ बच्चे, आजा बेटा, आजा आजा आजा। आएगा 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 आएगा। यहाँ पर तार है भाई, इन तारों से बचाना है, सिर्फ इन तारों से बचाना है। ये जो तार है ना यहाँ पर, ये तार बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इन तारों से एक बार मैं निकाल दूँ इसको, हे भगवान बस कुछ होना। स्पीड मुझे बहुत कम करनी पड़ेगी, और एक बार यहाँ से निकाल लूँ, फिर उसके बाद कुछ भी होता रहे, फिर कहीं तार नहीं है। बहुत अच्छे, बच्चा बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है। अप्सरा क्या कर रही है यार? आजा आजा बेटा आजा। शाबाश शाबाश शाबाश, बच्चा समझदार है यार, ऐसी बात थोड़ी। अप्सरा का बच्चा है, क्या बात है। देखो साथ साथ चल रहा है। अब देखो खुल चुका है मामला, और यहाँ पर कोई तार बार बंदी नहीं है। अप्सरा चलो चलो। अब बच्चा खूब तेज़ चलेगा। अप्सरा को मैं धुड़की चला रहा हूँ, सीधा चाल नहीं चलाऊंगा। ओए होए होए, बच्चा डर गया, बच्चा डर गया। कोई बात नहीं, डरता रहा। आज इसके सारे भय दुख दर्द सब निकल जाएंगे। सबसे बढ़िया बात है कि माँ के साथ साथ चल रहा है, कहीं छोड़कर जा नहीं रहा है दूर। बहुत बढ़िया, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, कितना बढ़िया रहेगा आज की जुगलबंदी है। बहुत मज़ा आ रहा है। माँ साथ हो, बच्चा साथ हो, और मैं इनके ऊपर बैठा हूँ, कितना मज़ा आएगा भाई। वाह, ये देखें, बहुत बढ़िया माहौल है इस टाइम। बच्चे की भी बढ़िया कसरत हो रही है। अगर इस बार इसको इस तरह की आदत डल जाए ना, आज कुछ गड़बड़ ना हो बस, अगर इस तरह की आदत इसको डल जाए तो फिर ये कभी भी इसको छोड़कर नहीं जाएगा। आज में इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे दूर नहीं जाना, चलो। बहुत बढ़िया बेटा। आह क्या बात है। बच्चा बस डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ों से। बच्चा साथ साथ है, बच्चे की प्रैक्टिस होती रहेगी आराम से बेटा। यहाँ पर हाँ, ये बहुत बढ़िया। अप्सरा तो चाल चल रही है भाई, चलो। बहुत बढ़िया बेटा। बेटे, अप्सरा तो दमदार हो रही है भाई। ब्याने के बाद ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हो गई ना। अब बेटा कहाँ रहा रास्ते में? बस बस बेटी बस। इधर से जाते टाइम बहुत ज़्यादा ताकत लगा सकती है अप्सरा, इसलिए थोड़ा संभल कर बैठते हैं। बच्चा बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया है कि बस यहाँ पर हमारा स्टॉप है और अब हमें मुड़ना होगा। चले मुड़े, आओ। यहाँ से देखना कितनी जल्दी करेगी। शाबाश शाबाश। ओहो, बच्चा भी बढ़िया चल रहा है। चलो चलो बेटा चलो। हल्का 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 हल्का। कहाँ आ गया, कहाँ आ गया?
इस तरह से मुझे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, घोड़ी पर भी खुद पर भी, तभी जाकर मैं इन दोनों को तमीज़ से चला सकता हूँ। देखिए यार बच्चा थोड़ा इधर उधर जाने लगा है, थोड़ा प्यार से, क्योंकि तार आने वाले हैं फिर से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात, मेरा शेर। अप्सरा यहाँ पर चल रही है और बच्चा इसके साइड में दौड़ रहा है। क्या कमाल की जुगलबंदी है, बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अप्सरा अब थोड़े से गुस्से में आने लगी है अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि इसका बच्चा वहाँ है और मैं इसके ऊपर बैठा हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से थोड़ी सी सवारी और कर लेते हैं और फिर इसे अंदर करते हैं, क्योंकि अप्सरा गुस्से में वाकई में बहुत ज़्यादा है। इस तरह की हरकतें कभी नहीं करती है, आज कर रही है क्योंकि इसका बच्चा इसके सामने है और इसे लगा हुआ है कि मैंने इसको रोका हुआ है। चलो फॉलो करें अगर आप लोगों को इसके बच्चे से प्यार है और अप्सरा से प्यार है। चलो बेटा, मैं उतना ही चलता हूँ जितना बच्चा चलता है। अगर थोड़ा सा भी मुझसे चूक हुई, बच्चा इधर कूद जाएगा और इधर है तार। बहुत प्यार से पार करना होगा ये रास्ता, और पार हो चुका है पार, बिल्कुल क्लियर। चलो चलते हैं फार्म पर। चलो बेटा, घोड़ी ऐसे बैठे रहना तुझे वासु, गेट के पास खड़े हो जाओ। हर्ष पर खड़े होइए यहाँ को, जान मत दियो, गेट को थोड़ा दूर कर लो। प्यार से खाट में नट जावे। तो भाई शाहिरत भी निकल चुकी है बाहर और अब बारी है रफ्तार की। सोचो इसमें कितनी ताकत लगानी पड़ती होगी। सोचो इसमें कितनी ताकत से खींच रहा है। देखो भाई, अभी भाई को भी जोर पड़ रही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा ताकत लगाकर रथ बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों ये है हमारा शाही रथ, खींचो अभी भाई। और इसमें सोचो कितनी ताकत लगानी पड़ती होगी रफ्तार को, इसे तेज चलाने के लिए। खींचो बस भाई, सच्ची में भाई बहुत वजन है इसमें। ये इतना ज़्यादा भारी है कि मैं अकेला इसे यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ा सकता था। तो सोचो रफ्तार को कितनी ताकत लगानी पड़ती होगी, या कितनी ताकत उसके अंदर है, जो बेचारा पैर में दर्द होने के कारण भी इसे चला लेता है। आज फिर से हम रफ्तार को इसमें जोड़ने जा रहे हैं और देखते हैं उसको चला कर कि आज कैसे चलता है वो। अगर आप लोग रफ्तार से प्यार करते हैं तो अभी कभी फॉलो कीजिएगा। क्या करने वाले हैं, रफ्तार को लगाते हैं मोहरा, ऐनक वाला मोहरा, और लेकर चलते हैं इसको अपने शाही रथ में। थोड़ा सा घूम कर आते हैं, आसपास के क्षेत्र में चल के रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ हमसे बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चलो रफ्तार मेरे शेर, बहुत दिनों से इसका ट्रायल नहीं लिया हमने। मैंने इसको थाली में इसलिए छोड़ता हूँ वरना ये रुक नहीं पाता है। इसने छाती का बुरा हाल किया हुआ है, एक तो इसकी वजह से, दूसरा जब ये चलता है तो वेट लूज कर देता है। अब इसका वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, तो देखो कितना शरीफ है बेटे। हे आजा। दोस्तों मैं अब इसे तैयार करने जा रहा हूँ। चलो पीछे, इधर पीछे। दोस्तों फिलहाल हम लोग निकल गए हैं और गांव में से निकल कर जा रहे हैं, और आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या बात है। ये आवाज़ ही तो बहुत ख़ास है, किसी भी पशु के अंदर इतनी आवाज़ नहीं होती है, चाहे कोई बैल हो, भैंसा हो, कुछ भी हो, जितनी आवाज़ घोड़े के अंदर होगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत बढ़िया, बस बेटे, बस। दोस्तों जैसे ही कोई भी मोड़ आता है ना, जिस भी मोड़ को रफ्तार मुड़ता है, इसे ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर चलना है मुझे तेज, और तुरंत बिना कहे हम इसको पुचकारते हैं और ये स्पीड बढ़ाता है। देखो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ पुचकार ही दे रहे हैं, और खुद ब खुद गोली की तरह जा रहा है। आ तेरी, शाबाश लड़के, बहुत बढ़िया। बेटा ना, बस बेटा। बहुत दिन से रफ्तार चला नहीं ना, इसी वजह से आज ज्यादा गर्मी खा रहा है। बस बेटा, बस। शाबाश। बहुत ज्यादा इसको खींच कर चलाना पड़ेगा आज, यानी कि रास खींच कर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बस बेटे, बस बेटा, बस। तो भाई हम पहुंच चुके हैं शायद कोटा गांव में। इधर ये कोटा गांव है, बहुत अच्छे। बस बेटा, बस। रफ्तार ने तो हमें हिला दिया, आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ रहा है। बस ये कोटा गांव हम पार करने वाले हैं और हम जा रहे हैं दिसौरी गांव में। चलो बहुत अच्छे। आज दोस्तों हमने कम से कम इसको 10 किलोमीटर की घुमाई तो दे ही दी है।
लेकिन अब अपने फार्म पर चलते हैं क्योंकि काफ़ी पसीना आ चुका है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम जा रहे हैं अपने गांव वाली पटड़ी की तरफ और उससे होते होते अपने फार्म पर पहुंचते हैं। बहुत बड़ी रफ्तार, शाबाश, बहुत अच्छा चल रहा है आज। एक ही धुन में हमने चलाया इसको, ना ज़्यादा हम तहारे हैं ना ज़्यादा हम इसको ठोका पीटी कर रहे हैं, बिल्कुल तमीज़ से प्यार से चला रहे हैं। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस होती रहे और इसको भी आनंद आता रहे घूमने फिरने का। कुत्ते कोई इतने हरामी होते हैं, बताओ। ये अपना समय बुला रहा है, अगर गलती से थोड़ा सा भी इसका पैर लग जाए तो इसका क्या हालत होगा। बहुत बढ़िया। फिलहाल हम ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं, हालांकि रास्ता बहुत सही है, ठीक है, रोड बहुत बढ़िया है, बराबर है, इस साइड खेत भी हैं, लेकिन ये जो है ये छुइया कहलाया जाता है और एक तरह से ये दलदल भी है। इसमें अगर आपको याद हो मर्द मूवी जिसने भी देखी होगी ना, मर्द, उसी की तरह बिल्कुल ये दलदल है। एक बार अगर इसमें धंस जाए आदमी तो फिर वो निकलना बहुत मुश्किल है। इसमें नीचे ही धंसता रहता है, जितनी ज़्यादा जोर लगाएंगे बाहर निकलने की उतना अंदर जाता है, इसलिए बड़ा खतरनाक रास्ता है। हम इस रास्ते को घोड़ा लेकर या फिर कुछ भी चीज़ लेकर बहुत कम आते हैं, तो इसलिए आज यहाँ से जाना पड़ रहा है, मजबूरी। चलो फटाफट पहुँचते हैं। लो भाई, स्वागत है हमारा गांव में। एक बार ज़रा सामने से ही हटवा देते हैं और फिर निकलते हैं। बस साइड दिए, साइड ठीक हो। शाबाश। सबसे ज़्यादा आवाज़ इन टाइल्स पर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फिसलने का रिस्क भी इन्हीं टाइल पर है। भाई यार कितना पसीना आ गया है, पसीना चेक करें यार, पता नहीं इसे पसीना आता ही आता है, इसका कोई उपाय नहीं है, पसीना तो इसे आएगा ही आएगा।